रिकॉर्ड हुए मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की आवाज कराची से दुबई फोन करते वक्त हुई रिकॉर्डिंग। newsmobile.com और आज तक के पास एक्सक्लूसिव क्लिप। तो उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट रहे और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का, उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कितना नफा देगा तो उससे भाई का 25% इंटैक्ट है निकल जाए, कर लेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं होंगे। तो नुकसान है। कराची में बैठकर दुबई में करता था प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी डील। अपने हुक्म से प्रॉपर्टी बाजार चलाने का किया दावा। मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में? जी, राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज। दाऊद की आवाज की रिकॉर्डिंग से सामने आया पाकिस्तान का झूठ। कराची के पॉश इलाके में रहता है दाऊद। पाकिस्तान में कितना महफूज है दाऊद और क्या है रुतबा, इसे फोन पर खुद दाऊद ने बयां किया। कहा पाकिस्तानी पीएम की तरह है संपर्क सूत्र। हुकूमत भी चलती, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। आज तक पर फोन रिकॉर्डिंग के खुलासे के बाद पाकिस्तान फिर बेनकाब। दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करने की मांग तेज। भारत का जो स्टैंड है वो तो हमेशा से क्लियर है। तो वो पाकिस्तान में है, कराची में है, बेस करता है और उसको हमारे देश के, भारत के हवाले करना चाहिए। तो पुराना स्टैंड है। गठबंधन के लिए पीडीपी ने बीजेपी के सामने रखी 5 शर्त। 6 साल के लिए सीएम पद, धारा 370 को मजबूत बनाने और बाढ़ प्रभावितों के लिए ठोस राहत पैकेज शर्तों में शामिल। राज्यपाल एनएन वोरा ने सरकार के लिए बीजेपी और पीडीपी से मांगा प्रस्ताव। बहुमत का आंकड़ा जुटाने की सियासत हुई तेज। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद आज नहीं आएंगे दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद को किया फोन। जम्मू कश्मीर में मिली कामयाबी के लिए दी बधाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन का दिया ऑफर। पीडीपी ने प्रस्ताव ठुकराया। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खुले रखे दरवाजे। झारखंड में बीजेपी के मनोनीत सीएम रघुबर दास आज आएंगे दिल्ली। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करेंगे बातचीत। झारखंड में मुख्यमंत्री के लिए रघुबर दास का नाम तय होने के बाद घर में मना जश्न। 28 दिसंबर को रांची में लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी समारोह में हो सकते हैं शामिल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदिवासी कार्ड। झारखंड में गैर आदिवासी सीएम बनाने पर बीजेपी की निंदा की। कहा बीजेपी ने झारखंड की परंपरा को तोड़ा। तो ये परंपरा थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने। इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। पूछा धर्मांतरण के मुद्दे पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग गुवाहाटी पहुंचे। एनडीएफबी के एस के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की लेंगे जानकारी। प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। सीएम गोगोई से भी करेंगे मुलाकात। एनडीएफबीएस के सरगना सोंगबजीत ब्रह्मा के सिर पर 24 लाख का इनाम का ऐलान। असम के डीजीपी खगेन शर्मा के मुताबिक फिलहाल म्यांमार में छिपा है ब्रह्मा। असम के कोकराझार में नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गुडविल टीम ने किया राहत कैंपों का दौरा। पीड़ितों से की मुलाकात।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की तैयारियां शुरू। अमेरिका की प्रभारी राजदूत डेनिस काथलीन स्टीफेंस 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंची। कॉमेडी विद कपिल के जरिए लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा पीएम मोदी के नए नवरत्नों में हुए शुमार। स्वच्छता मिशन से जुड़कर कपिल ने जताई खुशी। जम्मू के अन्य सेक्टर में पाक रेंजर्स ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। बीएसएफ के मुताबिक रात सवा 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच विक्रम पोस्ट पर गोलीबारी में जान माल का नुकसान नहीं। चंदा जुटाने के लिए आज दोपहर 3 बजे अरविंद केजरीवाल की कॉफी पार्टी। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में सोमनाथ भारती ने किया है आयोजन। कॉफी पीने के लिए देने होंगे 20,000। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आखिरकार नीतीश में प्रकट की अपनी निष्ठा। कहा, बिहार में अगर जेडीयू की फिर बनी सरकार तो नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। जदयू की सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहला नाम जीतन मांझी का होगा, जो कि उनको प्रस्ताव करेगा कि नीतीश कुमार हमारे अगला मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का तृणमूल पर बड़ा आरोप। तृणमूल कांग्रेस को बताया चोर चक्कों की पार्टी। कल बनगांव में की रैली। ममता सरकार पर बोला सीधा हमला। कहा, चिटफंड के जरिए लूटा जनता का पैसा। फिर शर्मसार हुई दिल्ली नंदनगरी इलाके में नाबालिग छात्रा से हुआ बलात्कार। छात्रा को घर में अकेली पाकर जॉनसन नाम के एक युवक ने किया रेप। पीड़िता के पिता से मिलने पहुंचा था आरोपी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया केस। आरोपी फरार। नोएडा के सेक्टर 3 में एक वकील के मुंशी की हत्या। पुलिस के मुताबिक डासना जेल में बंद एक आरोपी का जमानत कराने के लिए थी फीस। जमानत नहीं मिली तो आरोपी के बेटे ने मारी गोली। केस दर्ज। राजस्थान के धौलपुर जिले में खाद की कमी से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने भांजी लाठी, आंसू गैस के गोले भी दागे। 40 प्रदर्शनकारी हिरासत में। गुजरात के भावनगर में कलियार राष्ट्रीय उद्यान से 4 काले हिरन का शिकार कर भाग रहा था एक शिकारी गिरफ्तार। 3 फरार। पुलिस ने बरामद किया देसी बंदूक। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर सड़क किनारे मिला नवजात का शव। मौके से डॉक्टर के ग्लव्स और अस्पताल की पर्ची भी मिली। जांच में जुटी पुलिस। औरतों को चूमकर बीमारी दूर करने का झांसा देने वाला सामने आया एक ढोंगी बाबा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए से मचा हड़कंप। 7 लोगों को किया घायल। दिल्ली के महपालपुर में डीटीसी बस हादसे में एक बच्चे की मौत। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। बस का ड्राइवर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक टिम्बर गोदाम में भीषण आग। गोदाम में काम करने वाले 8 मजदूरों की झुलसकर मौत। मेलबर्न टेस्ट में भारत की पहली पारी में शिखर धवन 28 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 530 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान स्मिथ ने बनाए सबसे ज्यादा 192 रन। दोहरे शतक से 8 रन पहले ही उमेश यादव ने किया बोल्ड। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी। 4 विकेट झटके। अश्विन और उमेश यादव ने लिए 3-3 विकेट। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया। सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए मेलबर्न में जीत बेहद अहम। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्श भारत के साथ वर्तमान टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। चोट की वजह से 6 जनवरी से होने वाले सिडनी टेस्ट से भी करना होगा आराम। बिहार के सहरसा में शीतलहर से 6 की मौत। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मामला सामने आने के बाद अब कंबल बांटने की तैयारी।
दिल्ली में खिली धूप से ठंड में आई कमी, लेकिन कोहरा ज्यादा। आज सीजन का दूसरा न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में लगातार दूसरे दिन -2 डिग्री के नीचे तापमान। कृषि अनुसंधान केंद्र के मुताबिक आगे और गिरेगा पारा। कोलकाता में 3 दिनों तक चलने वाले बिरयानी फेस्टिवल का दूसरा दिन। OAFM और हेडलाइंस टुडे का आयोजन। क्रिसमस के बाद दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारी शुरू। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए शुरू तमाम इंतजाम।